नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, हठ योग प्रणाली के अनुसार हमारे अनसुलझे नकारात्मक कर्म हमारे शरीर में विषाक्त पदार्थों के रूप में जमा होते हैं और जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम में अज्ञानता, उदासी और सभी तरह की बीमारियां होती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर। लेकिन कपालभाति ही एक ऐसा बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और जो उन्हें सभी तरह की नेगेटिविटी और बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम को इंग्लिश में स्कल शाइनिंग ब्रेथ्स कहा जाता है और जो दो संस्कृत शब्दों कपाल और भाति से मिलकर बना है, जिसमें कपाल का अर्थ होता है मस्तक या स्कल और भाति का अर्थ होता है प्रकाश, कांति, ज्ञान या सोच। इसीलिए अगर कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास किया जाए तो इससे हमारे मस्तक पर आभा और विचारों में स्पष्टता आती है। दोस्तों, शारीरिक स्तर पर कपालभाति हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हमारे बॉडी टिश्यूज से अतिरिक्त कफ को हटाकर हमारे कफ दोष को भी संतुलित करता है। इसका नियमित अभ्यास एक व्यक्ति को सुंदर और आकर्षक भी बनाता है और मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तर पर कपालभाति प्राणायाम वायु के हमारे श्लेष्म झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर रगड़े जाने के कारण एक इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एनर्जी हमारे ब्रेन और हायर सेंटर्स की ओर खींचती है। कपालभाति का एक कंप्लीट चक्र या हर बार डायफ्राम मसल की ऊपर की ओर उठाए जाने के साथ कपालभाति हमारे मणिपुरा चक्र को शुद्ध करता है, जो हम में सही आत्मविश्वास लाकर एक स्पष्ट मन, चेहरे पर तेज और एक कांतिमय आभा का निर्माण करता है। दोस्तों, कपालभाति से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए हमें इसे करने की सही टेक्निक पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम करने के सही तरीके को समझते हैं। सबसे पहले किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठे, जैसे कि सुखासन, पद्मासन या वज्रासन। फिर अपनी आंखें बंद करें और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें या रिलैक्स करें। अब अपने दोनों नासिका छिद्रों के माध्यम से गहरी सांस लें और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करें। फिर अपने पेट की मांसपेशियों के बलपूर्वक संकुचन के साथ सांस बाहर छोड़ें। इसी तरह से पूरे अभ्यास के दौरान एक्टिव या बलपूर्वक सांस बाहर छोड़ें या एक्सहेल करें और पैसिव इनहेलेशन या धीरे से ही सांस अंदर लें। कम से कम 30 बार तेजी से सांस लें, फिर एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे एक्सहेल करें। दोस्तों, ये कपालभाति प्राणायाम का एक कंप्लीट चक्र होता है। दोस्तों, इसका हर चक्र या साइकिल कंप्लीट करने के बाद एक गहरी सांस लेना ना भूलें। इस साइकिल को 2 बार रिपीट करें। दोस्तों, शुरू में आप कपालभाति के 20 ब्रेथ्स के 3 राउंड्स का अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी सुविधा अनुसार इसके राउंड्स और अवधि को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम पूरा होने के बाद 1 मिनट तक शांत बैठें और अपने मन में शांति का अनुभव करें। चलिए दोस्तों, अब हम कपालभाति प्राणायाम के स्वास्थ्य लाभों को जानने की कोशिश करते हैं। पहला, ये वजन को कम करता है। दोस्तों, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे निजात पाना काफी मुश्किल होता है। कई लोग जिम जाते हैं, डॉक्टर से भी इलाज करवाते हैं, फिर भी उन्हें मोटापे से छुटकारा नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप बिना जिम जाए अपने पेट की चर्बी को घटाना चाहते हैं तो आपके लिए कपालभाति प्राणायाम सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसको नियमित रूप से करने से ये आपके पेट की चर्बी को घटाता है, जिससे आपका वजन कम और आपके शरीर की फिटनेस भी बनी रहती है। दोस्तों, मोटे लोगों पर की गई एक क्लिनिकल स्टडी में ये पाया गया कि नियमित कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास से उनके BMI या बॉडी मास इंडेक्स और एब्डोमिनल फोल्ड की मोटाई या थिकनेस में एक महत्वपूर्ण गिरावट पाई गई और साथ ही उनके कमर और कूल्हों के घेरे में भी कई इंच की कमी पाई गई। इसीलिए आप एक संतुलित आहार और व्यायाम के साथ साथ वजन घटाने के लिए कपालभाति का भी उपयोग कर सकते हैं। पाचन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों, पेट में दर्द, कब्ज, गैस और एसिडिटी होना बहुत ही आम समस्याएं हैं। हमारे शरीर की अग्नि खाए गए भोजन को पचाने का काम करती है और अगर ये अग्नि किसी कारण से मंद पड़ जाए तो भोजन ठीक से पचता नहीं है। और क्योंकि हमारा पेट ही अनेक रोगों की जड़ होता है, अगर एक व्यक्ति का पेट ही खराब हो तो उनका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसीलिए इन समस्याओं से बचने के लिए कब्ज को दूर करना बेहद जरूरी होता है। कपालभाति प्राणायाम हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की मांसपेशियों को भी टोन करता है। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से भूख भी खुलकर लगती है। ये आप में सकारात्मक विचारों का निर्माण करता है। दोस्तों, हमारे जीवन में सोच का बहुत महत्व होता है। जब हमारी सोच सही और सकारात्मक होती है तब हमारे सारे काम भी सही तरीके से होते हैं। एक मनुष्य के विचार ही उसे दुखी या सुखी बनाते हैं।
और जिस व्यक्ति के विचार नियंत्रित होते हैं वो ही सुखी होता है। हर सुबह कपालभाति प्राणायाम करने से ये आपके मस्तिष्क से नकारात्मक विचारों को निकालकर सकारात्मक विचारों का निर्माण करके उन्हें नियंत्रित भी करता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम और आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। ब्रेन और आई फंक्शंस को बेहतर बनाता है। दोस्तों, हाल ही में की गई एक स्टडी में ये पता चला है कि रेगुलर आई एक्सरसाइजेस के साथ कपालभाति प्राणायाम करना हमारे विजुअल रिएक्शन टाइम को बढ़ाता है। मतलब ये है कि जब हम कोई विजुअल स्टिमुलस या कुछ भी देखते हैं तो उस चीज को देखने के बाद ये हमारे रिएक्शन टाइम को घटाता है और साइंटिफिकली विजुअल रिएक्शन टाइम का कम होना हमारे कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। दोस्तों, इसीलिए बड़े बड़े विद्वान कपालभाति प्राणायाम का बहुत ज्यादा अभ्यास करते थे और करते हैं। कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। श्वास संबंधी रोगों के लिए दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम हमारे फ्रंटल साइनसेस को साफ करता है, जिससे हमें सही से सांस लेने में मदद मिलती है। इसीलिए ये अक्सर सर्दी, खांसी, राइनाइटिस, साइनसाइटिस, अस्थमा और अन्य श्वास संबंधी विकारों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों जैसे कि ब्रेन, लिवर और किडनीज आदि में डैमेज हो सकता है। कपालभाति प्राणायाम शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हमारे बॉडी ऑर्गन्स सही से काम करते हैं और हम लंबे समय तक ऑर्गन डैमेज से भी बचे रहते हैं। त्वचा के स्वास्थ्य के लिए दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कपालभाति प्राणायाम एक योगिक टेक्निक है जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर आपकी त्वचा को एक नेचुरल शाइन या ग्लो प्रदान करता है। नियमित कपालभाति प्राणायाम करना आपकी त्वचा को लंबे समय तक जवान, खूबसूरत और दमकता हुआ बनाए रखने में मदद करता है। ये आपके शरीर की एनर्जी लेवल्स को भी पुनर्जीवित करने में मदद करता है, जिससे आप अधिक युवा या जवान महसूस करते हैं। ये बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को भी बढ़ाता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है। डायबिटीज के लिए दोस्तों, डायबिटीज दरअसल मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारियों का एक समूह होता है, जिसमें लंबे समय तक हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। कपालभाति के नियमित अभ्यास से हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे हमारा वजन कम होता है, चर्बी घटती है और यही शुगर लेवल को भी कम करने में हमारी मदद करता है। हार्ट हेल्थ के लिए दोस्तों, तनाव हाइपरटेंशन या हाई बीपी का मुख्य कारण होता है और कपालभाति प्राणायाम हमारे तनाव को दूर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिससे हमें हाइपरटेंशन नहीं होता है। डायफ्राम रोगों में फायदेमंद होता है। दोस्तों, डायफ्राम मसल और टेंडन से बनी एक गुंबदनुमा मोटी परत होती है जो हमारे सांस लेने में एक मुख्य मांसपेशी होती है और जो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे थोरैसिक डायफ्राम भी कहा जाता है और यही हमारी छाती को हमारे पेट से अलग करता है। नियमित कपालभाति प्राणायाम करने से आपका डायफ्राम ताकतवर और लचीला बनता है, जिससे हर्निया होने की संभावना भी कम होती है। पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की रोकथाम के लिए दोस्तों, पीसीओडी दुनिया भर की महिलाओं में बड़ी संख्या में पाया जाता है और क्योंकि कपालभाति प्राणायाम वजन कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि पीसीओडी होने का एक मुख्य कारण होता है, इसीलिए पीसीओडी में भी इस प्राणायाम को करना काफी मददगार साबित होता है। दोस्तों, कपालभाति प्राणायाम करने के कुछ अन्य लाभ ये सब हैं, जैसे कि ये हमारे जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड के सर्कुलेशन को स्टिमुलेट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को भी संतुलित और मजबूत बनाता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गर्मी पैदा किए बिना ही हमारे प्राणिक चैनल्स जिन्हें स्रोतांशी कहा जाता है उन्हें शुद्ध करता है और हमारी आवाज को भी मधुर बनाता है। दोस्तों, आमतौर पर कपालभाति प्राणायाम करना बहुत ही सुरक्षित होता है, लेकिन फिर भी इसे हमेशा एक एक्सपर्ट की देखरेख में ही करना चाहिए। तो चलिए अब हम कपालभाति प्राणायाम करने के जरूरी नियमों के बारे में जानते हैं। आप हमेशा इस प्राणायाम को सुबह जल्दी उठकर और खाली पेट ही करें। खाना खाने के तुरंत बाद और 4 घंटे बाद तक कपालभाति प्राणायाम ना करें। इस प्राणायाम को बहुत फास्ट नहीं बल्कि धीरे धीरे ही करें। प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी इस प्राणायाम को ना करें। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी कपालभाति प्राणायाम नहीं करना चाहिए। इस प्राणायाम को बंद कमरे, गर्म वातावरण और धूल और धुएं वाली जगह पर भी ना करें। दोस्तों, जो लोग इन सभी कंडीशंस या विकारों से पीड़ित हों उन्हें भी इसके अभ्यास से बचना चाहिए, जैसे कि हाइपरटेंशन, एपिस्टैक्सिस या नाक से खून आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, गैस्ट्रिक अल्सर, मिर्गी, चक्कर आना, हार्ट प्रॉब्लम्स, हर्निया, ज्यादा थकान होना, धुंधला दिखना और मतली या उल्टी होना।
दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की समस्या होने पर इस योग को बिल्कुल ना करें और अगर आपको कमर दर्द की बीमारी है तो एक डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही कपालभाति प्राणायाम करें। पेट की सर्जरी होने पर भी इस प्राणायाम को ना करें। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्राणायाम के अनेक स्वास्थ्य लाभों को पाना चाहते हैं तो आप भी अपनी बिजी लाइफ में से बस थोड़ा सा समय निकालकर इस कपालभाति प्राणायाम को एक सही तरीके से अपने जीवन में जरूर शामिल करें, जो कि आपको कई भयंकर बीमारियों से बचाता है। हॉस्पिटल के महंगे और रिस्की इलाजों से दूर रहें और इस सिंपल कपालभाति प्राणायाम को अपनाएं और अपनी फैमिली और दोस्तों को भी इस अति लाभकारी प्राणायाम के बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी टीम द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखते रहने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य औषधि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। आयुर्वेद आरोग्य औषधि चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।